एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दोस्तों यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, यानी कि IOCL इंडियन ऑयल की ओर से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, आगे डेट देख सकते हैं 16 दिसंबर 2023 को ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है दोस्तों। और इस एडवर्टाइजमेंट में IOCL की तरफ से यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर निकल कर आई हैं दोस्तों। इसमें आपकी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है ये 12 मंथ्स की होती है, यानी 1 ईयर की आपको ये ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ हर महीने आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी दिया जाता है, ठीक है। स्टाइपेंड भी दिया जाएगा आपको, साथ में ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब नीचे यहाँ पर देख लीजिए स्टेट वाइज यहाँ पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 70 वैकेंसी हैं। अगर हम बात करें ट्रेड अप्रेंटिस की तो ट्रेड अप्रेंटिस में 27 वैकेंसी हैं दिल्ली के लिए, ठीक है। और इस तरीके से ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 28 वैकेंसी हैं। और ये जितनी भी वैकेंसी हैं इनको फर्दर यहाँ पर कैटेगरी वाइज इन्होंने बांटा है दोस्तों। अब नीचे यहाँ पर देखिए डेटा अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर की भी यहाँ पर वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी वैकेंसी है। और ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट की फ्रेशर की यहाँ पर वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर क्या है 13 वैकेंसी इनके लिए है। और ये जो 13 वैकेंसी इनको भी फर्दर यहाँ पर क्या किया है कैटेगरी वाइज जो है वो बांटा गया है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से आपको अपनी स्टेट का यहाँ पर चेक करना है। जैसे देखिए हरियाणा के लिए भी वैकेंसी हैं। इस तरीके से जब हम इस लिस्ट में नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे चंडीगढ़ के लिए वैकेंसी हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लिए वैकेंसी हैं, और इस तरीके से उत्तराखंड के लिए वैकेंसी हैं, वेस्ट बंगाल के लिए वैकेंसी हैं, आसाम के लिए हैं, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। चाहे आपने ITI दोस्तों किसी भी ट्रेड में की है, आप यहाँ पर चेक करेंगे कि आपकी ट्रेड्स में कितनी क्या वैकेंसी हैं। इस तरीके से डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर चेक करेंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन की है दोस्तों तो आपकी जो ग्रेजुएशन है, आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की होनी चाहिए वो आपने दोस्तों रेगुलर बेसिस पर की होनी चाहिए। और इसी तरीके से ITI भी आपने रेगुलर बेसिस पर किया होना चाहिए। डिप्लोमा भी आपका रेगुलर बेसिस पर किया होना चाहिए, कहीं से भी डिस्टेंस से आपने नहीं किया होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे चलेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना दोस्तों, इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों फिर से डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने स्टाइफंड के बारे में। स्टाइफंड जो आपको हर महीने मिलेगा वो आपको किस तरीके से मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो रेट ऑफ स्टाइफंड होगा वो दोस्तों यहाँ एज पर मंथ शैल बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, 1973, अप्रेंटिस रूल्स 1992 और 2019 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर रूल्स के मुताबिक में जो भी स्टाइफंड होगा वो आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो हर महीने यहाँ पर क्या किया जाता है, आपको एक स्टाइफंड भी दिया जाता है, कुछ खर्चा भी दिया जाता है, साथ में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। और ये आपको 12 महीने स्टाइफंड भी मिलेगा और 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग भी रहेगी। नीचे यहाँ पर आप देख लीजिए प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्या लिखा है कि जो फॉर डिसिप्लिन कोड 107 जो ट्रेड अप्रेंटिस हैं, जैसे यहाँ पर देखिए फिटर लिखा है, ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, यानी अगर आपने ITI अपनी फिटर ट्रेड में की है तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मैट्रिक पास यानी 10th पास, साथ में आपने रेगुलर फुल टाइम रेगुलर बेसिस पर ITI कोर्स किया होना चाहिए। ये फिटर ट्रेड में ही होना चाहिए।
जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से। ठीक है, इस तरीके से ये तो होगी ट्रेड अप्रेंटिस की बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए दोस्तों आपने 3 साल का रेगुलर बेसिस पर डिप्लोमा किया होना चाहिए। जैसे मैकेनिकल ट्रेड की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में ही आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए, और आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% आपके होने चाहिए डिप्लोमा में, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो 45% मार्क्स भी अगर आपके डिप्लोमा में आए हैं तो भी दोस्तों यहाँ पर चल जाएंगे, आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। इससे ज़्यादा की परसेंटेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी मिनिमम आपके पास होनी ही होनी चाहिए। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद इसी तरीके से आपको चेक करना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर चेक करेंगे अलग अलग डिसिप्लिन्स के लिए कि क्या कुछ यहाँ पर आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। तो परसेंटेज सेम है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप अपनी ब्रांच में जिसमें भी आपने डिप्लोमा किया है इसी तरीके से आप चेक करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर डिसिप्लिन कोड 112 ग्रेजुएट अप्रेंटिस में, जैसे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी या बीबीए किया है, यानी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो ये रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो 45% मार्क्स के साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है ये कंप्लीट की होनी चाहिए। और यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस जो डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर्स की ये वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, इसके लिए आपने 12th पास किया होना चाहिए। ठीक है, 12th पास किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको चेक करना है। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकर कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एज की अगर हम बात करें तो एज में आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। यानी 18 साल से 24 साल तक अगर आपकी एज आती है ना, 18 साल से लेकर 24 साल के बीच में, है ना, आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है ये 30/11/2023 तक काउंट की जाएगी, यानी 30/11/2023 तक आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, है ना, या फिर मिनिमम कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 24 साल तक जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये डेट भी इन्होंने दी गई है कि इसी डेट तक ये यहाँ पर आपकी जो एज है उसको काउंट करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगा। कितना टाइम रहेगा अप्रेंटिस ट्रेनिंग का, तो 12 मंथ्स का रहेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। सिलेक्शन आपका किस तरीके से किया जाएगा, तो ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और 4 ऑप्शंस में आपको कोई एक आध जो भी आपको लगता है कि सही आंसर है उसको आपने चूज़ करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी बेसिस पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और क्या क्या पूछा जाएगा, आपके जो टेस्ट रहेगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर बताया गया है, तो वो आप यहाँ पर अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो लिंक दिया गया है यहाँ पर www.iocl.com अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर जाकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए जो ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा apprenticeshipindia.org कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से ट्रेड अप्रेंटिस वालों को यहाँ पर कहाँ पर जाना है,
तो देख लीजिए यहाँ पर apprenticeshipindia.org कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी डिप्लोमा वाले जो हैं उनको यहाँ पर nets.education.gov.in स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले हैं उनको भी सेम यहाँ पर nets.education.gov.in स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और जो लास्ट डेट है यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 5 जैन 2024 शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया भी गया है हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए, कैंडिडेट मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले आप ये देख लीजिए कि क्या आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। जैसा मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वैसे आप देख लीजिए कि क्या आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आपकी एज यहाँ पर बराबर है जैसे इन्होंने बोला है, आपकी क्वालिफ़िकेशन है। तो अगर सारी चीज़ों को आप यहाँ पर फुलफ़िल करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करते हैं, तब जाके आप यहाँ पर आइए दोस्तों। ये जो कॉर्पोरेट वेबसाइट का लिंक दिया गया है www.iocl.com, अप्रेंटिसशिप ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। फिर आपको यहाँ पर आना है और ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर देना है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखिए, आपको कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द ऑनलाइन टेस्ट में बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन सूटेबल डेट। तो जब आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है ये आप क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपको ये बुलाएंगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक सूटेबल डेट पर। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो बाद की बात है दोस्तों, पहले तो आप फॉर्म को यहाँ पर भर लीजिए दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप फ़ोन नंबर दोगे और जो भी यहाँ पर ईमेल आईडी दोगे वो इनकी ओर से कहना है दोस्तों, वो आप करेक्ट डालिए, वैलिड डालिए दोस्तों, एक्टिव फ़ोन और ईमेल आईडी डालिए। क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी बातचीत होगी या जो भी SMS वगैरह आपको आएगा वो आपको अपने फ़ोन नंबर के ज़रिए और ईमेल आईडी के ज़रिए ही कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर करेक्ट डिटेल डालिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कैंडिडेट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विच मस्ट बी वैलिड फॉर एट लीस्ट 1 ईयर एज ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन विद कैंडिडेट्स विल बी टेक प्लेस थ्रू ईमेल SMS अलर्ट्स, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। और यहाँ पर फिर से इन्होंने डेट दी है दोस्तों कि जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिलअप करना। और लास्ट डेट क्या रहेगी, 5 जैन 2024 अप टू 5 PM तक आप यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। और जो ऑनलाइन टेस्ट की डिटेल्स वगैरह होंगी वो आपको इंटीमेट करेंगे, ये जो आपने ईमेल आईडी दी है और जो आपने फ़ोन नंबर दिया है उसके ज़रिए ये आपको बता देंगे कि आपका जो टेस्ट है ये कौन सी डेट को होने वाला है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।